नमस्कार। अत्र इदम अवधेयम, आइए इसे जानें। वाक्यान्वय। वाक्य का अन्वय क्या है? संस्कृत भाषायाः अनेक वैशिष्ट्येषु अन्यतमः अस्ति। संस्कृत भाषा की अनेक विशेषताओं में से अन्य विशेषता है मुक्त पद विन्यास क्रम। मुक्त पद विन्यास का क्रम, अर्थात जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उसमें पदों का क्या क्रम होगा। संस्कृत भाषा की अनेक विशेषताओं में यह विशेषता है कि उसका पद विन्यास क्रम मुक्त है। इसे आइए और गहराई में समझते हैं। तत्नाम वाक्ये कर्तृ कर्म क्रियापदानि वयम स्वेच्छया भिन्न भिन्न क्रमेण नियोजयितुं शक्नुमः। वाक्य, उस तरह के वाक्य में कर्तृ कर्म क्रियापदों को हम इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न क्रम में नियोजित कर सकते हैं। तद यथा, जैसे रामः वनम अगच्छत, राम वन गए। अगच्छत रामः वनम, गए राम वन। वनम अगच्छत राम, वन गए राम। इन तीनों का जो है पद विन्यास, यानी वाक्य में जो पदों का क्रम है, जैसे ये पहला पद है, ये कर्ता है, ये हमारा कर्म है और ये हमारी क्रिया है। तो जो आदर्श क्रम है वो कर्ता, फिर उसके बाद कर्म, फिर क्रिया है। लेकिन संस्कृत की अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि इसमें शब्दों को, पदों को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। अगच्छत को आगे किया जा सकता है, वन को आगे किया जा सकता है। अर्थात इन तीनों पदों को किसी भी क्रम में रखने पर इसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। साहित्यम एवं विविध पद विन्यासेन रमणीयम भवति। साहित्य इस प्रकार के विभिन्न पद विन्यासों से रमणीय होता है। अर्थात साहित्य की यह विशेषता है कि उसमें जो पद विन्यास है वो विविध प्रकार का होना चाहिए, तभी उसकी विशेषता, तभी उसकी सुंदरता होती है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में एवं विध मुक्त पद विन्यास पुनः पुनः दृश्यते। इस पाठ में इस प्रकार के मुक्त पद विन्यास बार बार दिखाई देते हैं। तस्य अवलोकनेन संस्कृत वाक्य रचनायाः सौंदर्यम अवगच्छामः। उसको देखने पर, उसको देखकर संस्कृत वाक्य रचना के सौंदर्य को हम समझते हैं। पाठात कानिचन उदाहरणानि पश्यन्तु। पाठ से कुछ उदाहरणों को देखें। सामान्य वाक्यक्रम। सामान्य वाक्यक्रम क्या होता है? शोभावती नाम काचन नगरी आसीत। शोभावती नाम की कोई नगरी थी। ये है एक सामान्य क्रम, पदों का सामान्य क्रम। और पाठे, पाठ में साहित्य वाक्यक्रम। साहित्य में वाक्यक्रम जैसा इस पाठ में आया है वो क्या है? आसीद शोभावती नाम काचन नगरी, थी शोभावती नाम की कोई नगरी। सामान्य वाक्य विन्यास, तद अवशिष्टम भोज्य विलास व्ययार्थम पतन्या हस्ते निक्षिप्ति च। साहित्य में वाक्यक्रम जैसा इस पाठ में आया है, निक्षिप्ति च तद अवशिष्टम भोज्य विलास व्ययार्थम पतन्या हस्ते। पाठक पदानाम विभक्ति सम्यक आलोच्य तेषाम अन्वयम कुर्यात्। पाठक जो है पदों की विभक्ति को अच्छी प्रकार से समझकर उनका अन्वय करना चाहिए। पाठक को पदों की विभक्ति को अच्छे प्रकार से समझकर उनका अन्वय करना चाहिए।